नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश यादव और आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके बीच आए हुए हैं। दोस्तों, सहारा में लगभग 13 करोड़ निवेशक हैं जो अपने पेमेंट के लिए जो डिले चल रहा है, पेमेंट जो गवर्नमेंट का बीच में ये सारे तकलीफ़ें हैं, उनका इंटरफेरेंस जो है, उसकी वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं, तो उसमें जो पोर्टल लॉन्च किया गया माननीय श्री अमित शाह जी के माध्यम से, जो सहकारिता मंत्री भी है और गृह मंत्री भी हैं, तो उनके माध्यम से जो पोर्टल लॉन्च किया गया था, वैसे देखने जाओ तो पोर्टल का क्रियाकलाप बहुत ही धीमा है। ये थोड़ा सा जिस तरह से चाहिए था वैसा तो नहीं है, मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो पहले लॉट में 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना था और 9 महीना पूरा हो रहा है 18 तारीख को, क्योंकि जुलाई 18 2023 को पोर्टल का लॉन्चिंग हुआ था और इसी 9 महीने के भीतर 5,000 करोड़ रुपया सबको बांटने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। लेकिन मैं इसका पूरी तरीके से, मैं ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उस पर सहकारिता मंत्रालय, ये पूरा कहा जाए तो जो पोर्टल लॉन्च किया माननीय श्री अमित शाह जी, पूरा फेल रहा। सिर्फ और सिर्फ लगभग 250 करोड़ रुपए का भुगतान हो पाया है। अगर इसको देखा जाए तो 250 करोड़ रुपये भुगतान किया गया है और इस पोर्टल में जो खर्च हुए हैं, पोर्टल पेमेंट करवाने में जो खर्च हुआ है पोर्टल के माध्यम से, लगभग इतना ही खर्च भी कर डाले हैं। बड़ा ताज्जुब का ये है कि जिस लोगों का, जिन निवेशकों का भुगतान मिलना चाहिए, उनका भुगतान ना मिल करके जितना पेमेंट दिया गया है उतना ही खर्च कर डाला गया है। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि इस पर सहकारिता मंत्रालय को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम जनता के, गरीब जनता की बात तो करते हैं, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हद तक हम उनके लिए काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी की गारंटी, आई थिंक यहाँ गारंटी फेल है। इस चीज़ को अगर वीडियोस के माध्यम से उनके पास पहुँच रहा है ये संदेश, तो थोड़ा आत्मसात करने की आवश्यकता है कि 13 करोड़ लोग अपने निवेश पाने के लिए, रिटर्न पाने के लिए इतना तकलीफ़ में है। किसी ने अपने बेटे की शादी के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए, या शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए, या बुढ़ापे के लिए, आज वो सभी को समय से नहीं भुगतान मिल पा रहा है। मुझे पूरा ये है कि इसके अंदर कोई जिम्मेदार है तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो जिम्मेदार हैं वो कहीं न कहीं हमारा लचीला, एकदम धीमी गति, कछुए किससे भी धीमी गति का चाल का न्यायपालिका, साथ में जो इससे संबंधित डिपार्टमेंट हैं, माफ़ करिएगा, CRCS जो, या सेबी, जो इनसे सभी संबंधित जो डिपार्टमेंट जो ऑडिटिंग कर रहे थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे, वो ये दोनों इसके अंदर में पूरी तरीके से ज़्यादा जिम्मेदारी इनकी होती है। नहीं तो आज तक पैसा सबको समय से मिल गया होता। और ये सिर्फ भुगतान की ही बातें ही नहीं हैं, साथ में 12-13 लाख लोगों को बेरोजगारी के कगार पर भी खड़ा कर दिया है। ये मुद्दा बहुत ही विकराल है, बहुत ही विकट है, मतलब बहुत ही तकलीफ दयनीय है कि इसमें सोचना की ज़रूरत है कि 12 लाख लोगों की रोजी रोटी सहारा इंडिया परिवार के माध्यम से मिल रहा था। आज कहीं न कहीं ये सभी बहुत ही दयनीय स्थिति में आ गए हैं कि उन लोगों का रोजगार भी गया है और ये सभी लोगों ने भी अपना निवेश यहीं पर रखा था, क्योंकि पिछले 47 साल से सहारा इंडिया परिवार बहुत ही अच्छी तरीके से सेवा दे रही थी। लोगों को LIC या बैंक से ज़्यादा भरोसा किसी पे था तो वो सहारा इंडिया परिवार के ऊपर में, सहारा इंडिया परिवार ने एक विश्वास जीता भी था। लेकिन
इन सभी रेगुलेटरों के माध्यम से या कानूनी कायदों के पेच के अंदर फंसा करके या फंस गई कंपनी, उसमें कहीं न कहीं इनके भी विश्वास पर ज़रूर आँच आई है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो मोदी की गारंटी की बात करते हैं, भारत पूरा देश मेरा परिवार की बात करते हैं, तो इस परिवार की भी सुनो, ये भी आपके देश के ही, भारत हिंदुस्तान के ही लोग हैं, सदस्य हैं। तो हम समझे कि हाँ, ये सही तरीके से आप मानते हैं परिवार। क्योंकि दूसरी चीज़, वैसे भी अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार जो रोज़गार देने की बात करती थी कि हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे, तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे 12 लाख लोगों की रोजी रोटी छीन जा रही हैं। अगर यहाँ इस मुद्दे को सॉल्व कर दिया जाए, अच्छा इस मुद्दे में गवर्नमेंट से फंड भी नहीं चाहिए, केवल सहारा पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा देना है और सही तरीके से आप मॉनिटरिंग करिए, इतना ही काम है। कितना बड़ा रोजगार वापस लोगों को मिल जाएगा और लोगों की जमा पूंजी समय से मिल जाएगी, फिर से विश्वास हो जाएगा, लोगों को पैसा मिलेगा, तो उनके जो भी खर्च करने वाले थे, बेटी की शादी या मकान बनाना या कुछ भी जो भी लोग करना था, तो पैसा घूमेगा, रोटेशन होगा, तो गवर्नमेंट को भी, इकोनॉमिक को कितना बड़ा फ़ायदा होगा, ये समझने वाली बात है। लेकिन पता नहीं उस पद पर बैठे लोग या जिम्मेदार लोग क्या कर रहे हैं, उसकी थोड़ी सी जो सुस्त चाल है, इसको अविलंब तौर से फास्ट करने की आवश्यकता है, तेज़ी लाने की आवश्यकता है और जल्दी से जल्दी सभी का भुगतान हो, इस तरह का व्यवस्था किया जाना चाहिए। इसमें एक अभी 2-3 दिन से देखा जाए तो एक मैसेज जा रहा है और मैं पढ़कर उस मैसेज को बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोगों को, सम्मानित निवेशकों को ये मैसेज जा रहा है सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यानी CRCS की तरफ से रीसबमिशन पोर्टल के लिए बताया जा रहा है। योर्स मेंबरशिप फ्रॉम एंड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स फॉर membership number so and so with the account receipt number so and so are now available at the society concerned. Please apply again through the resubmission portal. तो फिर उसके बाद वेबसाइट भी दी गई है MOC resubmission.crcs.gov.in CRCS की तरफ से ये मैसेज आ रहा है। ये मैसेज हमारे भी जो सम्मानित निवेशक हैं, ग्राहक हैं, बहुत सारे लोगों को गया हुआ है, लेकिन जब हम जाकर के चेक करते हैं तो अभी ओपन नहीं हो रहा है। तो उम्मीद है कि हम आशा कर सकते हैं कि आगे कुछ न कुछ क्रियाकलाप इसके ऊपर हो रहा होगा। जो 20,000 का टैग था 19,999 रुपये का, वो शायद आगे बढ़ाया जा रहा होगा। तो ये मैसेज सभी निवेशकों को लगभग जाना शुरू हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी होगा। और सरकार से, हालांकि आज 16 मार्च 2024 है और आज से शायद आचार संहिता अब लागू हो जाएगी, तो अब जो भी चीज़ें होगा सरकार के माध्यम से, तो अभी कुछ समय नहीं होगा, लेकिन जो चीज़ें व्यवस्थापक के अंदर में है, जो कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट है, उनका काम तो एज इट इज़ चल ही रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस सारे नए परिवार के निवेशकों के लिए अविलंब तौर से कुछ न कुछ रास्ता निकाल करके जल्दी से जल्दी लाया जाएगा। दूसरी बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों, बहुत सारे बदलाव भी सहारा इंडिया परिवार में चल रहे हैं इस समय पर। अगर देखा जाए तो ब्रांच को थोड़ा सा कम किया जा रहा है, क्योंकि अभी लगभग जो बातें आ रही हैं उस बातों के उस माध्यम से देखा जाए तो जो ब्रांचें थी पहले, कईयों हज़ार ब्रांचें पूरे हिंदुस्तान में थी लगभग ब्रांच और फ्रेंचाइजी मिला करके 5,500 सर्विस सेंटर पूरे हिंदुस्तान में कार्यरत थे। लेकिन अभी जो सर्विस सेंटर रहेगा, जो ब्रांच रहेगा, वो लगभग हमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रांच रहेगी, ऐसा सुनने को मिल रहा है। इसके साथ साथ में
जो फ्रेंचाइजी हैं वो स्वतंत्र हैं, उनको अगर चलाना है तो वो चलाएंगे, नहीं चलाना है तो वो ब्रांच में विलय हो जाएंगे। बाकी उनके ऊपर किसी प्रकार का शायद फोर्स नहीं किया जा रहा है, या उनके ऊपर ऐसा कोई ये चीज़ नहीं है कि उसको मर्ज करना है। लेकिन जो ब्रांच है जो कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है, तो वो डायरेक्टली जिसमें कंपनी के मैनेजर और सारी चीज़ होते हैं, सारी व्यवस्थाएं वो पूरी तरीके से उनकी होती हैं। तो उस तरीके का जो ब्रांच है वो लगभग एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही ब्रांच अब रहेगा, बाकी ब्रांचों को एक दूसरे में विलय कर दिया जाएगा। इससे फ़ायदा भी होगा। फ़ायदा ये है कि जो बहुत सारे एक्सपेंस कंपनी के कम हो जाएंगे, कंट्रोल करने में इजी होगा। तो ये है कि क्राउड थोड़ा सा हो सकता है मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा दिक्कतें आए, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी व्यवस्था बेहद तरीके से हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें सब चीज़ ऑनलाइन हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ में साझा करना था। बाकी बहुत सारे चीज़ नया अपडेट इसी मार्च और अप्रैल महीने में बहुत कुछ नयापन सुनने को आ रहा है। जैसे जैसे कुछ नया अपडेट आएगा हम ज़रूर आप लोगों के साथ साझा करेंगे, आपको अवगत कराते रहेंगे। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर कुछ न कुछ से जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह का जो भी अपडेट है सहारा से संबंधित सारे अपडेट आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।